इसकी जो टर्म देखेंगे हम दैट 3 kg के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लगेगा 3a। सो टी माइनस टेंशन की फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स है दैट इज़ 30 kg के 30 न्यूटन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 30 माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 3a। मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, और टेंशन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के टर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 30 माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 3a। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन, t minus 8 is equals to 20 and this 20a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 22/23 दैट इज़ 0.96 एंड टेंशन एक उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा 20a प्लस 8, तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी 27.2 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लाइनेशन एंगल के ऊपर है। ये एंगल थीटा है, ये अगेन एंगल थीटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन के अंदर एम जी साइन थीटा। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बॉडी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमें क्या दिया रखा है, मास दे रखा है 200 ग्राम 200 kg। थीटा इंक्लाइनेशन थीटा है 30 डिग्री। कॉफिशिएंट दे रखा है बेटा 1/√3। लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप क्योंकि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बताया भी था। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, ज़्यादा और कम से कम फोर्स कितना लगेगा एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप इन इक्विलिब्रियम। मास को इक्विलिब्रियम कंडीशन रखने के लिए कितना ज़्यादा कितना कम इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो मास दे रखा है, थीटा दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल, आर इक्वल है किसके, एम जी कॉस थीटा के। ठीक है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, एंड आर की वैल्यू कितनी एम जी कॉस थीटा। सो 1/√3, मास कितना 200, जी 9.8 एंड कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2 होती है। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 980 न्यूटन। ये तो आ गया आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको कंपोनेंट ऑफ वेट का निकालना है जो उसको डाउन टू द प्लेन लेके आ रहा है। तो कंपोनेंट दैट इज मूविंग टू द डाउन टू द प्लेन, अभी आपको फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए भी थे। तो डाउन टू द प्लेन के अंदर हम इसको लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन टू द प्लेन। So down to the plane component will be mg sin theta. Mass is your 200, g is 9.8 and sin 30 is your 1/2। तो वैल्यू आ जाएगी 980 न्यूटन। क्लियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो हमारा कंपोनेंट उसको डाउन टू द प्लेन लेके आ रहा है दैट इज फोर्स, दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट हैंस द लीस्ट फोर्स कितना होगा, कम से कम फोर्स कितना लगाएगा कि उसको स्लाइड करने में हेल्प करता रहे, मूव करता रहे। दैट मीन्स एम जी साइन थीटा जिसके अपोजिट डायरेक्शन लगा, एम जी साइन थीटा किसके इक्वल, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन के इक्वल। तो एम जी साइन थीटा इज माइनस ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एम जी साइन थीटा को भी हमने सॉल्व किया है, कितना है 980 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी हमने सॉल्व किया 980 न्यूटन, दैट इज 0 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब बॉडी को अपवर्ड ले जाने के लिए ग्रेटेस्ट फोर्स कितना लगेगा। सो ग्रेटेस्ट फोर्स विल बी F2। यहाँ पर अब ऐड कर देंगे, दोनों की एक डायरेक्शन ले लेंगे, एम जी साइन थीटा प्लस एफ दैट इज 980 प्लस 980 दैट इज 1960 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट आपको रेडियस दे रखा है, सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है कि रेडियस दे रखा है सर्कुलर मोशन के लिए 200 मीटर, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, मास दे रखा है 1000 kg। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रिक्वायर होगा, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालनी है। दैट मीन्स एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स विल बी कितना होगा। अब सर्कुलर मोशन के अंदर जब उसे मूव करना है, आप लोगों को कराया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे इस प्रोटॉन के चारों तरफ, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब उसको एक्सेलेरेट करने के लिए, फोर्स को एक्सेलेरेट करने के इक्वल होगा। दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू M इंटू A, दैट मीन्स 1000 इंटू 4.5, हाउ मच 4500 न्यूटन। डॉट को रिमूव करोगे तभी टर्म आ जाएगी। सेकेंड, इसके अंदर आपको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, सॉरी 0.8, एंड ये बोला है कि अगर कॉफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट 0.8 दे रखा है तो आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड जिसकी वजह से वो सर्कल के चारों तरफ मूव करता रहे। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम स्पीड अगर कॉफिशिएंट दे रखा होता है तो आर जी लिखा था मैंने, वहाँ पे आ जाएगी म्यू की टर्म और उस कॉफिशिएंट के साथ। तो दैट मीन्स 0.8, आर इज़ योर 200 एंड जी इज़ योर 9.8। दैट मीन्स इसको 10 भी ले सकते हो अगर कुछ टर्म नहीं दे रखी है तो। दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास टर्म आ जाएंगी इंटू 20 इंटू 9.8, दैट इज़ 39.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हर एक क्वेश्चन के, हर एक फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी आप ट्राई करो, कल क्लास में डिस्कस करेंगे।